गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया इंटरकास्ट मैरिज के बारे में। जो हिंदू या मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़के के साथ जो शादी करते हैं, तो बहुत सारे कई सारे जो हमारे स्टेट हैं वो उसके बारे में लॉ एनेक्ट कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कोई निर्णय लिया है। तो उसके बारे में दिया गया है जो पहला एडिटोरियल है। और जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है जो यूएस की सीनेट है, वहाँ महाभियोग चलाया गया है अविश्वास प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, ट्रंप के खिलाफ, जो भी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो 20 तारीख तक तो जो बिडेन जो वहाँ के नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे। तो अभी वहाँ पे ऐसे वो पहले राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे वो पहले राष्ट्रपति है वहाँ के जिन पे कि वहाँ पे जो महाभियोग है वो दूसरी बार चलाया गया है, 2 बार। तो ये दोनों एडिटोरियल आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको जो वोकैबुलरी है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है इरिटेंट। इरिटेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई बात जो चिढ़ पैदा कर दे, क्रोध उत्पन्न कर दे, उसे बोला जाता है इरिटेंट। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज एन इरिटेंट यू मीन दैट इट कीप्स अनोइंग यू, दैट इज कॉल्ड इरिटेंट। अगला शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोर्ट के द्वारा लिया गया कोई डिसीजन, या फिर हम बोल सकते हैं सर्वसम्मति, जिसमें सबकी सहमति हो, सर्वसम्मति से लिया गया कोई भी डिसीजन, उसे बोला जाता है वर्डिक्ट। In a court of law, the verdict is the decision that is given by the jury or judge at the end of a trial. That is called verdict. अगला शब्द है ignominy. Ignominy यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की बदनामी करना, किसी का तिरस्कार करना या उसका अपमान करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में ignominy. Ignominy is shame or public disgrace. That is called ignominy. अगला शब्द है impeachment. इम्पीचमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है, जो भी मैंने आपसे डिस्कस ही किया, इसका मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव लाना। जैसे भी जो यूएस के प्रेसिडेंट है फिलहाल अभी प्रेजेंट में, डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके खिलाफ वहां की सीनेट ने क्या किया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया है, महाभियोग चलाना उनके ऊपर, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में इम्पीचमेंट। द इम्पीचमेंट ऑफ अ सीनियर ऑफिशियल इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग देम विद अ क्राइम दैट मेक्स देम अनफिट for office, that is called impeachment. नेक्स्ट वर्ड है इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को उत्तेजित कर देना या उसको किसी बात के लिए भड़काना, उकसाना, उसे बोला जाता है इंसाइटमेंट। इफ समवन इज accused of incitement to violent or illegal behavior, they are accused of encouraging people to behave in that way. That is called incitement. अगला शब्द है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, सरकार के खिलाफ किसी तरह की बगावत करना, उसे बोला जाता है इंसरेक्शन। वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ अ कंट्री और द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड इंसरेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी किसी बात से या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व या अद्वितीय। जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, पहली बार हो रही हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में अनप्रेसिडेंटेड। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है डेमिट। डेमिट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है इस्तीफा देना, अपने पद का त्याग कर देना, जिस पद पे हम बने हुए हैं। तो ये वर्ड यूज हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वो भी अभी ऑफिस छोड़ रहे हैं। और जो नए राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, वो भी शपथ लेंगे 20 तारीख को, 20 जनवरी को। तो उसी के रिगार्डिंग ये शब्द यूज हुआ है डेमिट। इस्तीफा देना या अपने पद का त्याग कर देना, उसको बोला जाता है डेमिट। अगला शब्द है मिसडेमेनर। मिसडेमेनर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के द्वारा किया गया बुरा काम, या फिर हम बोल सकते हैं बुरा आचरण, तो उसे बोला जाता है मिसडेमेनर। अ मिसडेमेनर इज एन एक्ट दैट सम पीपल कंसिडर टू बी रॉन्ग और अनएक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड मिसडेमेनर।
अगला शब्द है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बहुत डिसऑर्डर में हो, उग्र होना या फिर उपद्रवी होना। तो ऐसी स्थिति को या ऐसे किसी आचरण को बोला जाएगा टर्बुलेंट। A turbulent time, place, or relationship is one in which there is a lot of change, confusion, and disorder. That is called turbulent. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है कोहोर्ट। कोहोर्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोहोर्ट का मतलब होता है किसी ऐसे दल से, ऐसे समूहों से, ऐसे दस्ते से जो हमारा सहयोग करे, उसे बोला जाता है कोहोर्ट। हमारे फ्रेंड्स हैं, सपोर्टर्स हैं, तो उनको बोला जाता है कोहोर्ट। A person's cohorts are their friends, supporters or associates. That is called cohort. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।